बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में, और गुज़िश्ता ईद मुबारक कहते हैं अपने व्यूअर्स को और सारे क्लाइंट्स को। अच्छा, लास्ट वीक हमने वेबिनार स्किप किया था, कुछ रेंज ऐसी मार्केट की थी। उससे पिछले भी वेबिनार में हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 13 और 48 डेज के क्रॉसओवर के ऊपर कुछ डिस्कशन की थी, फिर कुछ सपोर्ट एरियाज और रेजिस्टेंस एरियाज की बात की थी। तो लास्ट 2 वीक में कह लें कि मार्केट उसी रेंज के अंदर रही, थिन वॉल्यूम्स थे, और बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी मार्केट में नजर भी नहीं आई। और इसी तरह ही अगर लास्ट वीक जो अभी क्लोज हुआ था उसमें जो हाई और लो की बात करें, तो वो जो 2 वीक्स पहले हमने वेबिनार में डिस्कस किया था, एरियाज वही रहे। अपर साइड पे 40,600 और 41,100 का जो रेजिस्टेंस एरिया डिस्कस किया था। इंडेक्स ने वही 41,086 का हाई टच किया लास्ट वीक में, और लो 40,182 का था, और 41,007 की क्लोजिंग आई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट एक रेंज, छोटी रेंज में रही, 10 वॉल्यूम्स के साथ। तो आगे भी हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं चीज़ों को आगे फर्दर लेके चलेंगे। तो जमशेद की तरफ चलते हैं और आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीक का जो हमारा टेक टॉक है, इसको कन्वेंशनली स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो लास्ट 2 से 3 वीक्स में हमारी डिस्कशन थी और उसके ऊपर जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बायास बनते थे, उनको डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे की एनालॉजी ड्रा करेंगे। जो लास्ट 3 वीक से हमारी हाईलाइट्स थी, या आप चैनल के ऊपर जाएंगे तो ये जो अराउंड 25 मार्च से एक जो ब्रूटल सेल ऑफ था KC 100 का, तो फर्स्ट टाइम वो हाईलाइटेड जब KC 100 एक 40,000 लेवल ब्रीच किया था, 39,992 के अराउंड क्लोज हुआ था। तो उसके ऊपर जो डिस्कशन थी और उसके बाद के जो 2 वेबिनार्स थे उनको क्विकली समराइज करते हैं, उसका रिकैप करते हैं और फिर आगे जो फर्दर स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या नज़र आता है। अच्छा, फर्स्टली जो हमारी डिस्कशन थी, जैसे सर भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट वेबिनार में, 13 और 48 डेज का क्रॉस ओवर। तो फर्स्ट तो अगर उसको देखा जाए और उसी को ही प्लाट किया जाए और उसको नेकेड चार्ट के ऊपर देखा जाए, तो जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि KC 100 अगर 13 और 48 डेज का क्रॉस ओवर बनता है, और हिस्टोरिकली भी ऐसा था कि हमें एक अच्छा एक ब्रूटल सेल ऑफ नज़र आता था, या एटलीस्ट 3 to 4% डाउन साइड के ऊपर मूव बनती नज़र आती थी। तो इस टाइम के ऊपर अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस ये जो अराउंड कोई क्रॉस ओवर जनरेट हुआ 27 मार्च को यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी, फर्स्ट टाइम ये जो हाईलाइट किया था एरिया, और इसका थंबनेल अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो कुछ ऐसे करके था, और ये एक थंबनेल के अंदर भी मौजूद होगी ये वाला एक पिक्चर। तो इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट KC 100 39,500 200 का जो एक रीजन या जोन हाईलाइट किया था उसको ऑनर करेगा, और अपसाइड के ऊपर 40,400 40,600 के एरिया टेस्ट करेगा। तो इन लाइज एक्सपेक्टेशन, जहाँ से ऐसे ही हमें को प्राइस एक्शन देखा, एग्जैक्टली 39,500 के राउंड लो पोस्ट हुआ, हमने अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी देखी। 7 मार्च को 40,549 का हाई पोस्ट हुआ, जो रीजन हाईलाइट किया था वहीं से हमने दोबारा से प्रॉफिट टेकी। और सेकेंड टाइम जब KC 100 ने आके यहाँ पे 3 ब्लैक क्रॉस दिख कह लें, या 3 जो कंजेक्टिव सेशंस थे नेगेटिव, इसके अंदर तुम एक जो ऑनर किया था 39,500 39,700 के एरिया। तो यहाँ पे हमने सेकंड जो नेक्स्ट वेबिनार्स थे उसके अंदर यहाँ पे ये हमने अप्रैल सीजनल को डिस्कस करते हुए ये डिस्कस किया था कि अब अगर KC 100 अच्छा है, अगर डाउन साइड के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि 39,200 का एक जो हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन था वो आके ऑनर करे और वहाँ पे हमें कोई एक अच्छी एक्टिविटी बनती नजर आए। लेकिन एनीवे जो 39,500 का फर्स्ट सपोर्ट एरिया वहाँ पे ऑनर हुआ, और अपसाइड के ऊपर हमें इस तरह करके एक्टिविटी बनती नजर आ रही है। अब जो सेकंड हमने चीज़ डिस्कस की थी, और दिस वाज फर्स्ट टाइम में आई थिंक कि जब KC 100 39,500 को आगे टेस्ट कर रहा था, तो एक्सपेक्टेशन थी कि अपसाइड के ऊपर जो मोमेंटम होगा, अगर जो रेंज थी इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जो हाईलाइट किया था 40,200 का, ये ब्रेक हुआ तो फिर अपसाइड के ऊपर एक हमें अच्छा मौका मिलेगा, और जो हमने बॉटम फिशिंग इस एरिया के राउंड सजेस्ट की थी, इसमें हमें मौका मिल जाएगा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अपसाइड के ऊपर। अब जो अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे, तो उनको थोड़ा सा देखते हैं। तो वो हमने कोई इस तरह करके 40,600 से लेके और अपसाइड के ऊपर 40,100 के एरिया हाईलाइट किया था,
और इसका जो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग थी अपसाइड के ऊपर 41,100 टेस्ट हुआ और उसी के पास आके KS100 ने क्लोजिंग पोस्ट की है। अच्छा, अब जो करंट स्ट्रक्चर है तो फर्स्टली अगर उसको देखा जाए तो उसके ऊपर जो आगे की टेंडेंसी नज़र आती है KS100 की, तो वो स्टिल जो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो लास्ट हमारा रेजिस्टेंस एरिया था उसके पास आके क्लोज हुआ है, लेकिन स्टिल वी थिंक कि अपसाइड के ऊपर KS100 यहाँ से मूव फर्दर अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है। और उसकी जो प्रपोजिशन बनती है तो उसमें सबसे पहले आवर फेवरेट जो हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करते रहते हैं हार्मोनिक्स को देखा जाए, तो इस जगह के ऊपर भी आप देखेंगे तो इस लेग के ऊपर फर्स्ट अगर देखा जाए 16 मार्च से लेके और 4 अप्रैल 2023 का ये जो एक सेल ऑफ था, ये एक जो डाउन साइड के ऊपर लेग थी KS100 ने पोस्ट किया, तो इसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पोस्ट की जाए तो ये जो बी पॉइंट अगर इसको कंसीडर किया जाए 7 अप्रैल के हाई को, तो ये प्रिसाइजली 38.2% की रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि अपसाइड के ऊपर अब वो इस तरह करके ये जो 0.886% का रिट्रेसमेंट एरिया है वो जाके कंप्लीट करे, और वो एक ऐसा एरिया होगा और उसका करंट अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट स्ट्रक्चर इसको अगर देखा जाए तो ये 41,700 से लेके और 41,900 का एरिया बनता नजर आता है। तो इसको अब जो डाउन साइड के ऊपर हमने बॉटम फिशिंग सजेस्ट की थी या जो एक बायास था कि अप साइड के ऊपर एक दफ़ा मौका ज़रूर मिलेगा, अब वो यहाँ पे एक दफ़ा आई थिंक इन एरियाज के पास आके वॉच आउट करना चाहिए। और इन एरिया के पास अगर KS100 आके दोबारा से कोई बीरिश कैंडल्स या थोड़ी सी पीक कैंडल्स शो करता है, तो इन एरियाज के पास इस जगह के ऊपर जो बॉटम फिशिंग की है या कोई बाइंग सजेस्ट की थी स्टॉक्स के अंदर, तो इन एरियाज के पास आके 41,700 900 के पास उसको ऑफलोड करना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए 42,300 के अपसाइड के ऊपर KS100 वीकली बेसिस के ऊपर क्लोज हो या कोई एक अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल विद एक्सपेंडिंग वॉल्यूम यहाँ पे नजर आए तो फिर री एंट्री करनी चाहिए। आई मीन सेकंड सिनारियो, क्योंकि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक पोटेंशली एक बीरिश या एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक जो प्रॉफिट टेकिंग है, ये हार्मोनिक यही सजेस्ट करता है कि 41,700 900 अगर KS100 ने अपसाइड के ऊपर जाके ब्रेक नहीं किया और इसको सस्टेन अपसाइड पे नहीं किया, तो यहाँ पे हमें पॉसिबल है कि डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आए। अब फर्स्टली तो देखा जाए तो 41,000 के अराउंड KS100 की लास्ट क्लोजिंग थी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से KS100 साइड के ऊपर मूव बन सकती है, और जो नेक्स्ट वीक के टारगेट है वो 41,700 से लेके 41,900 के होंगे। वो एरिया होगा जहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट करते हैं, और फिर डाउन साइड के ऊपर जब KS100 आके के हार्मोनिक के टारगेट पूरे करेगा तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और उसके जो सपोर्ट एरियाज करंटली नज़र आते हैं 40,600 से 400 एक अच्छा बाइंग रीजन हो सकता है। तो इस एरिया को आई थिंक देखना चाहिए कि यहाँ पे KS100 दोबारा से आए तो एक अच्छा दोबारा से हमें बाइंग मोमेंटम बनता नज़र आ सकता है। तो आज के टेक टाक को अगर सम अप किया जाए तो आई थिंक शॉर्ट टर्म के अंदर या नेक्स्ट वीक के जो 2 से 3 सेशन होंगे उसके अंदर स्टिल KS100 अपसाइड पे मूव करेगा, और 41,700 900 अगर आके टेस्ट करता है तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। ऑन द अपसाइड अगर KS100 42,300 को और इस चैनल को अपसाइड पे ब्रेक करता है तो फिर हम एक अच्छे एक बुलिश साइकिल के अंदर इंटर हो सकते हैं, और उसमें एटलीस्ट 43,800 और 44,400 के एरिया हम जाके टेस्ट करेंगे। और इन सेकंड सिनारियो जो हमने इस स्लाइड के ऊपर डिस्कस की है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स के, अगर ये एरिया जहाँ आपकी KS100 यहाँ पे वीक होता है तो देन वी विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एक अच्छी करेक्शन मिले और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले 40,400 600 के अराउंड। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक में फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो बीरिश एंड बुलिश पॉइंट्स स्टिल इक्विलिब्रियम में ही हैं और 4 पॉइंट्स के साथ ही हैं। और जो कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए तो 41,400 के एरिया फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा, और जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है 41,700 से 900 का रहेगा नेक्स्ट वीक में। और डाउन साइड के ऊपर स्पोर्ट एरिया को देखा जाए तो 40,400 स्पोर्ट एरिया रहेगा, और सेकंड स्पोर्ट एरिया 39,700 से 500 का हो सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक जो हमने क्लाइंट्स के साथ जो व्हाट्सएप के ऊपर हमने शेयर किए थे ट्रेड प्लान्स, उनका फॉलो अप ले लेते हैं। लास्ट वीक जो टॉपिक्स थी या जो ट्रेड प्लान्स थे तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल FABL
तो इसको हमने हाईलाइट किया था डाउन साइड के ऊपर कि ये अच्छा एक्सपोर्ट जोन है। ऑलरेडी हमारी इसके ऊपर एक बाई कॉल थी, लेकिन फ्रेश भी इसके ऊपर एंट्री सजेस्ट की थी। तो इन लाइन जो एक्सपेक्टेशन इसने अच्छा परफॉर्म किया, और अपसाइड के ऊपर जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया था, अभी इसको भी ब्रेक करता नजर आया। तो इसके टारगेट्स इंटैक्ट हैं और इसका ट्रेल स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो पिक थी इस वीक में DGKC। तो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन इसके अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन पॉसिबल है ये अपसाइड के ऊपर जो इसका रेजिस्टेंस एरिया 46.50 का, इसको अगर ये सस्टेन करेगा, रीगेन कर लेगा, तो इसके अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे कंटिन्यू हो सकता है। एंड थर्ड जो पिक थी, अगेन इट्स वाज अ बाइंग सेटअप EPCL एंग्रो पॉलीमर के ऊपर। तो डिस्पाइट एक जो ब्रूटल सेल ऑफ था डिविडेंड एक्स होने के बाद, तो इसने ये जो सपोर्ट एरिया सजेस्ट किए थे, इन्हीं को इसने ऑनर किया और हमें अपसाइड के ऊपर मॉर्निंग स्टार के बाद एक अच्छी एक फॉलोइंग कैंडल भी बनती नजर आ रही है। तो आई थिंक इसके भी टारगेट्स अचीव हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। लास्ट जो पिक थी इस लास्ट वीक में RPL रोशन पैकेजेस। तो इसके ऊपर भी बाइंग सेटअप था, एक पॉसिबल है जिस लंबे अरसे में कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड पे मोमेंटम नज़र आता है। तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया अगर ये अपना रीगेन करता है 12.50 का, तो एक अच्छा बाइंग साइड के ऊपर सेटअप हो सकता है। जी सर। ये आगे अब क्यूरीज की तरफ चलते हैं, जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की हुई है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरी इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल OGDC। अच्छा, इसको जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी, या ये जो एरियाज मेंशन थे, ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे चैनल ग्रीन कलर का, तो 83-80-20 का एरिया हमने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे एक पॉसिबल अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बने। हमारी इनलाइन एक्सपेक्टेशन एक अच्छा मोमेंटम बनता नजर आया। तो अब बड़ा सिंपल सा है, इसका जो 88.50 89 का रेजिस्टेंस एरिया है इस एरिया के पास, तो इसको वॉच आउट करना चाहिए। अगर इसको रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो टिल दैट टाइम आई थिंक इसके अंदर कोई अगर साइड डाउन साइड के ऊपर कोई एक्टिविटी बनती है और दोबारा से इन एरियाज के पास आता है, तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अच्छा, इस तरह जो नेक्स्ट क्यूरी थी इस वीक में, वो सिस्टम्स लिमिटेड। अगेन जो इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी एक शॉर्ट सेल का सेटअप था, ये एक जो ट्रेड प्लान आपके सामने शेयर नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी अरसे से जो सजेस्टेड रेंज है इसी के अराउंड ही आके ट्रेड कर रहा है, अप साइड के ऊपर काफ़ी अच्छे से रेजिस्टेंस को ऑनर करता है, और डाउन साइड के ऊपर भी इन्हें ब्रूटल सेल ऑफ जो लास्ट सेशन जो अराउंड कोई 19 अप्रैल इसके अंदर हमने विटनेस किया। तो अगेन इस ब्रूटल सेल ऑफ में भी ये अपने जो सपोर्ट एरिया मेंशन किए थे 450 के अराउंड, इसी को ऑनर किया और यहीं पे क्लोज होता नजर आया। अपकमिंग सेशंस के अंदर भी आई थिंक इसके अंदर, क्योंकि हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था, इसके अंदर बीरिश डिवर्जेंसेस नजर आती थी। तो अगर तो ये 450 को सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर अपसाइड के ऊपर कोई इस तरह करके दोबारा से एक मोमेंटम बन सकता है। और अगर ये 485 510 को रीगेन कर लेता है, तो फिर इसके अंदर एक नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम हम देख सकते हैं। और इन्वेस्ट के सिनारियो अगर ये 450 को डाउन साइड पे ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर जो इसका एक मेजर सपोर्ट जोन या एक जो टारगेट्स नज़र आते हैं वो 417 से लेके 407 के होंगे। अब जो नेक्स्ट इस वीक में जी क्यूरी थी PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। अच्छा, ये भी एक जो काफ़ी लंबे अरसे में अगर देखा जाए, तो एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद जो इसका यहाँ पे एक बॉटम बना 109 के राउंड, तो उसके बाद इसने अपसाइड के ऊपर मोमेंट साइड के ऊपर जो 124 का एरिया था, उसी को इसने ऑनर किया और साइडवेज नज़र आता है। तो स्टिल इसके अंदर आई थिंक कोई भी डे पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 109 103 के एक अच्छा सपोर्ट जोन पोटेंशियल वर्सल जोन है। और इन सेकंड सिनारियो अगर ये 124 को अप साइड पे रीगेन करता है, तो तब भी इसके अंदर एंट्री की जा सकती है। एक अच्छा मोमेंटम तब हमें बनता नजर आ सकता है। अच्छा, इस वीक में जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी टॉमसेल द ऑर्गेनिक मीट लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी एक हमने लास्ट हमारी डिस्कशन थी वेबनार्स में क्यूरी सेक्शन में, और एक हमारी इसके ऊपर पुरानी एक जो रेंज सजेस्ट की थी बाइंग साइड के ऊपर, वो भी इंटैक्ट रही है। और एक हार्मोनिक पैटर्न था, तो एक अच्छा हाइपर मूव अप साइड पे बनता नजर आया। अब अकॉर्डिंग टू द ये जो हार्मोनिक पैटर्न आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसके जो टारगेट्स थे 61.8%, तो ये 24 रुपीज़ के पास आके कंप्लीट होते नजर आए हैं। और ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस या इमीडिएट टारगेट थे शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। अब जो इसका नेक्स्ट नारियो या नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद इस एरिया में अगर आप देखें, तो एक अच्छी कंसोलिडेशन या साइडवेज होने के बाद आप साइड के ऊपर हमें मोमेंटम बनता नज़र आ रहा है। तो इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट्स अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशियोज अगर देखा जाए,
तो इसका अगर सीडी के ऊपर एक्सटेंशन को अप्लाई किया जाए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो इसके कोई काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स नज़र आते हैं और ये एटलीस्ट 31 रुपीज़ को जाके टेस्ट करता नज़र आता है इन मिड टर्म। तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगेन, अगर ये डाउन साइड के ऊपर यहाँ से अगर दोबारा से डिप लेता है 22 और 21 रुपीज़ के पास, इस एरिया के पास, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इसके अंदर। आई थिंक इस डिप के अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अप साइड के ऊपर कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया इसका 23.40 से 24 का ही है इसी एरिया के पास, और फिर जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा 25.50 का होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी, आगा स्टील। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर इसको टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकल बायास को देखा जाए, तो फर्स्टली तो एक लंबे सेल ऑफ के बाद इस एरिया में आके ये साइडवेज होकर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। और अब जो इसकी करंट लास्ट सेशन के अंदर एक बुलिश एक्टिविटी भी थी और एक मोमेंटम अपसाइड के ऊपर हमने देखा। रेजिस्टेंस एरिया इसका 12.40 से 12.80 का, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, और इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के साथ एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस भी है। तो अगर इसको रीगेन करता है तो एक अपसाइड के ऊपर अच्छी एक्टिविटी होगी, डाउन साइड के ऊपर इसको भी वीकनेस के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। और लास्ट जो क्यूरी थी इस वीक में FFL। अच्छा, इसको भी डिटेल में हम वेबिनार में डिस्कस कर चुके हैं। इसके ऊपर एक जो डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी, इस एरिया में हमने ब्रेकआउट देखा डाउन साइड के ऊपर, दोबारा से इस एरिया में हमने इसकी रीटेस्टिंग देखी, और फिर एक लास्ट कैंडल के ऊपर हमने एक हाइपर मूव इसके अंदर विटनेस की। तो इसके जो लॉन्ग टर्म के तो टारगेट स्टिल काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, और शॉर्ट टर्म में भी देखा जाए तो सपोर्ट जोन इसका काफ़ी नज़दीक है 5.80 से 5.20 के राउंड। तो इस एरिया के पास आई थिंक इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए वीकनेस के ऊपर। और जो इसका कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया है, मीडियम रेजिस्टेंस एरिया 6.50 का है, और अगर ये एरिया क्रॉस करता है तो फिर ये 6.70 और 7.50 के एरिया जाके टेस्ट करता नज़र आ सकता है। तो स्टिल इट्स अ गुड बाय, आई थिंक वीकनेस के ऊपर इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू। हमने काफी डिटेल से क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग, या आपकी कोई भी और कोई भी हो तो इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।